एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल और लॉजिकल फंक्शंस हम पहले कर चुके हैं। जिसने वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। तो टेक्स्ट फंक्शंस में आज के जो हमारे फंक्शंस हैं वो है लेफ़्ट, राइट, मिड एंड कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तीनों ही टेक्स्ट फंक्शंस हैं। तो मैं आपको एक एक करके तीनों का मतलब समझा देती हूँ। लेफ़्ट का मतलब क्या है कि कोई भी टेक्स्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो लेफ़्ट से आपको कितने वर्ड चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं। राइट का सेम, राइट से आपको कितने वर्ड चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं। मिड में आपको कितने वर्ड चाहिए वो आप पिक कर सकते हैं। और कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट जो अलग अलग सेल्स में है आप उनको एक साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। सपोज वी हैव अ टेक्स्ट लाइक हैप्पी लर्निंग। ओके, दिस इज़ अ टेक्स्ट। ये हमारा टेक्स्ट है जिसको हम इन चारों फार्मूलाज के साथ अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव लेफ़्ट के साथ इसको करके देखते हैं। अब सपोज़ हम ऐसा हम सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारे मैनेजमेंट ने, हमारी कंपनी ने हमें ये बोला है कि ये जो हैप्पी लर्निंग है हमें इसमें से हैप्पी को अलग करना है एंड लर्निंग को अलग करना है। ठीक है, दोनों मुझे सेपरेट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट से कोई भी वैल्यू पिक करनी है तो लेफ़्ट को यूज़ करेंगे, राइट से पिक करनी है तो राइट को यूज़ करेंगे। इक्वल टू लेफ़्ट प्रेस करेंगे, फॉर्मूला पुट करना सबका बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इक्वल टू लेफ़्ट आप टैब प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है टेक्स्ट, कि आपका टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट क्या है, ये हैप्पी लर्निंग, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा, नंबर कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको स्टार्टिंग से चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 5 कैरेक्टर्स। ओके, तो 5 हमने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ये आ गया हैप्पी। ठीक है, सेम राइट से हमें कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट लेंगे, कौन सा टेक्स्ट है हमारा, ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमा प्रेस करेंगे, कैरेक्टर हमें कितने चाहिए। तो लर्निंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टर्स, 8 हमने ले लिया और लर्निंग। ठीक है, अब बात आती है मिड की। मिड में क्या होगा, इक्वल टू MID, मिड हमने प्रेस किया। ठीक है, वही टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट क्या है आपका, तो टेक्स्ट हमारा यही है। ठीक है, कॉमा, पहला वर्ड आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप किसी और वर्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ हमें फर्स्ट लेटर नहीं चाहिए, H हमें नहीं चाहिए, हम सेकंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड किया। ठीक है, लास्ट आपको कहाँ तक चाहिए वो आपने किया, सपोज़ हमने 8 प्रेस कर दिया कि हमें 8 तक आगे चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये देखिए लास्ट आपने सेकंड से स्टार्ट करने को बोला था तो A से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हैप्पी, देन स्पेस, और आपने कितने बोले थे, 8 कैरेक्टर बोले थे, तो 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस, ये वो कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करके देगा जो भी आपको मिड में चाहिए होंगे। ठीक है, अब इन तीनों को करने के लिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये कैरेक्टर लेंथ हमें याद करनी होगी कि हैप्पी में 5 कैरेक्टर हैं, लर्निंग में 8 कैरेक्टर हैं, तो हम आगे के कर पाएंगे ना। ठीक है, तो कैरेक्टर काउंट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है लेन। ठीक है, लेन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की हमें कैरेक्टर लेंथ काउंट करके देता है इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस है, लेन ब्रैकेट करेंगे, टेक्स्ट हमसे पूछेगा कौन सा टेक्स्ट है आपका, देन ब्रैकेट क्लोज, तो 14 कैरेक्टर हैं इसके पास। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर लेंथ काउंट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप कैरेक्टर लेंथ काउंट कर लेंगे तो फिर आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लेफ़्ट से आपको कितनी वैल्यूज़ चाहिए एंड राइट से आपको कितनी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, सपोज़ ये हैप्पी लर्निंग सेपरेट है। ठीक है, और यहाँ पर है लर्निंग, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और हमें इसे साथ में लिखना है तो हम कॉन्कैटिनेट का यूज़ करेंगे।
टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये एक साथ आ गया। ठीक है, अब इन केस यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट है मेरे पास, ग्रो विद स्किल्स। अब हमारे पास 3 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, तो 3 के लिए भी ये काम करेगा, कितने भी कैरेक्टर्स हों आपके पास, कितने भी वर्ड्स हो, सॉरी, उसके लिए ये काम करेगा। पहले ग्रो को सिलेक्ट किया, देन विथ को सिलेक्ट किया, देन स्किल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रो विद स्किल्स जो है वो एक साथ आ गया है। ठीक है, बट हमें ये चाहिए सेपरेशन में, या फिर इनके बीच में हाइफन चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए, जो भी चाहिए, बट हमें सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो वापस जाएंगे इसके अंदर और F2 प्रेस करेंगे ताकि फार्मूला हमारा ओपन हो जाए। जहाँ पर हमने दूसरी वैल्यू दे रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू के बाद जब हम दूसरी वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर या तो हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, एल्स अगर हमें स्पेस नहीं देना है, हमें कुछ और वैल्यू देनी है, हाइफन देना है, तो हम हाइफन दे सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही F2 के बाद भी हाइफन देंगे और इसको कर देंगे एंटर। ओके, यहाँ कॉमा रह गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्रो विद स्किल्स विद हाइफन आया है। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हाइफन हटा दूँ, ठीक है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इनके बीच से हाइफन हटा देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ, तो ये देखिए ये एक साथ आ चुका है। ठीक है, और अगर आप हाइफन हटा के, ठीक है, हाइफन की जगह पे आप अगर स्पेस दे देते हैं तो स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप वैल्यू देना चाहते हैं आप वैसे दे सकते हैं, बस कॉमा के बाद आपको वैल्यू देनी है। अब ये जो लेफ़्ट राइट मिड वाला है, ये आपको एक और तरीके से मैं समझाती हूँ। सपोज़ हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, 9 1 हमारे पास सेपरेशन में है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नंबर है। ठीक है, 10 डिजिट के उसके बाद नंबर है। ठीक है, सपोज़ ये नंबर है, ये मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं अभी। ठीक है, और आपके पास इससे बड़ा डेटा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, हज़ारों में डेटा है, लाखों में डेटा है। आपको क्या करना है, सबसे पहला मैं केस बता देती हूँ कि इन दोनों को एक साथ करना है। मतलब आपको ये बोला जाता है कि जितने भी इनमें कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपको उनके आगे कंट्री कोड ऐड करना है। तो अगर आप एक एक करके इनके आगे जाके 9 1 लिखेंगे तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी के नेम और सरनेम अलग अलग हैं, आपको वहाँ पे उनके नेम सरनेम को एक साथ करना है तो आप कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट अलग अलग तरीके से अलग अलग सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकता है, आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कॉमा दूसरा टेक्स्ट। ठीक है, तो ये देखिए ये विद 9 1 आपके सामने नंबर रेडी है और आप इसको ड्रैग करेंगे तो ऐसे ही ये जितने भी नंबर्स होंगे सब पर आता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका जो लेफ़्ट राइट और मिड था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब सपोज़ हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, ये नहीं है, अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं कि ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो अब नंबर है वो है इसके साथ। ठीक है, मतलब 9 1 के साथ है। ठीक है, इसमें से फॉर्मूला हटा लेती हूँ, मैं कॉपी करती हूँ इसको और इसको कर देते हैं पेस्ट एज वैल्यू। ओके, फॉर्मूला हट गया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये नंबर है, अब मुझे इनमें से 9 1 रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट का यूज़ कर सकती हूँ, सॉरी राइट का यूज़ कर सकती हूँ। अगर 9 1 रिमूव करना है तो राइट से टेक्स्ट ये है, मुझे पता है कि जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट के ही होते हैं, मतलब मुझे राइट से 10 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये आ चुका है, समझ पा रहे हैं आप। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ तो दोनों में यूज़ हो जाएगा। राइट टेक्स्ट ये रहा और राइट से मुझे चाहिए 10 डिजिट की वैल्यू, तो ये देखिए। और अगर ये बोला जाता है कि नंबर और 9 1 को सेपरेट करना है, ठीक है, तो आप लेफ़्ट का भी यूज़ कर लीजिए कि लेफ़्ट से मुझे कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, 9 1 तो 2 ही डिजिट का है। ठीक है, तो ये देखिए वापस हो गया 9 1 रिमूव।
ठीक है। अब क्या था, ये वाला जो प्रोसेस हमने किया कि राइट से 10 डिजिट चाहिए, ये हम मिड के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए हमने लिखा मिड, ठीक है, सेंटर से लेना है हमें, टेक्स्ट कौन सा है ये, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर कौन सा होना चाहिए, 2 को हटाने के बाद, 91 को हटाने के बाद, यानी कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए, और कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए। बंद कर देंगे तो ये देखिए नंबर आ गया, ठीक है। तो जो नंबर है आप उसको कैसे भी निकाल सकते हैं। राइट का यूज़ करेंगे बहुत सिंपल रहेगा, मिड का यूज़ करेंगे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। बट राइट और मिड दोनों के थ्रू मोबाइल नंबर को सेपरेट किया जा सकता है। और अगर 91 सेपरेट करना है तो विद 91 आप यूज़ करेंगे, और दोनों को अगर मैच करना है तो कॉन्कैटिनेट का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चारों फंक्शंस फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।